गरीब दिखने के फायदे। आजकल दुनिया में जहां हर कोई ये चाहता है कि हर कोई आपको अटेंशन दे, आपकी एक रेपुटेशन हो, एक स्टेटस हो सोसाइटी में, जिसके लिए लोग महंगे कपड़े, महंगे जूते और महंगे फोन, महंगी कार्स खरीदते हैं। फिर चाहे लोग इन महंगी चीजों को अफोर्ड कर भी पाए या ना कर पाए, लेकिन सबको अमीर दिखना है और अपना स्टेटस दिखाना है दूसरे लोगों के सामने। लेकिन आज यहाँ हम इसका बिल्कुल अपोजिट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब गरीब दिखने के क्या फायदे होते हैं। आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। मैंने कहा गरीब दिखने के क्या फायदे होते हैं, गरीब होने के नहीं। गरीब से हमारा मतलब है सिंपल रहना, नॉन फ्लैशी लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले फायदा तो यही है। नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रॉम फ्लैशीनेस। जब आप ये सोचते हैं कि मैं किसी महंगे ब्रांड के कपड़े पहनूं जिससे लोग ये नोटिस करें कि मैंने कितने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हैं, जिससे उनकी नजरों में मेरा स्टेटस और बढ़ने लगे, मेरी एक रेपुटेशन बने दूसरों की नजरों में। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली एक रैट रेस में भागना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपके जैसे बहुत से लोग भाग रहे होते हैं और किसी को ये नहीं पता कि उनकी मंजिल कहाँ है। आज आप महंगे कपड़े से अपना स्टेटस दिखाएंगे, फिर महंगी गाड़ी से, फिर महंगी वॉचेस से, और ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। और आप देखेंगे कि आप उन बेसिक चीजों पर एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप अपने पैसे इस फ्लैशी लाइफस्टाइल पे स्पेंड करने की जगह उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव कर सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप यूजलेस चीजों पर खर्च करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है आपको जिस चीज की जरूरत है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आप उसे अफोर्ड कर पाए। सेकंड, सीक्रेट साइड हसल। जब आप अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखते हैं तब आप बहुत ज्यादा लोगों की निगाहों में नहीं आते। मतलब आप बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किए जाते। तो ज्यादा नोटिस ना होने के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपने देखा होगा टीवी और फिल्मों में आने वाले कितने एक्टर्स होते हैं, लेकिन हर कोई सलमान खान नहीं होता और ना ही हर कोई शाहरुख खान होता है। इन टॉप एक्टर्स के अलावा जो एक्टर्स होते हैं जिन्हें 1 या 2 टीवी शोज में आने का मौका मिलता है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। 1 या 2 टीवी शो में आने से ये एक्टर बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन करोड़ों लोगों की नजरों में आ जाते हैं और फिर इन्हें दोबारा काम मिलता नहीं है। तो ये लोग ना तो कोई बेसिक काम या कोई जॉब कर पाते हैं सोसाइटी में अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जहाँ जाएंगे वही लोग इन्हें पहचान लेंगे, अरे ये तो वही है जो उस फिल्म में आया था। और यही वजह है आपने ऐसी बहुत सी न्यूज सुनी होंगी कि किसी एक्टर ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए आप साइड हसल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो धीरे धीरे कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी नए फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो एक आईटी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है। उसने देखा शाम को 6 बजे के बाद वो फ्री हो जाता है, तो उसने दिल्ली में एक फूड चेन रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले ली जिसका नाम है वीर जी मलाई चाप वाले। और रोज शाम को 6 बजे से 11 बजे तक वो अपनी छोटी सी मलाई चाप शॉप पे बैठता है, और जितनी इनकम उसे जॉब से होती है उससे ज्यादा इनकम अब उसे उसकी मलाई चाप शॉप से होती है। थर्ड, सरप्राइज एलिमेंट। जब आप शोर मचा के सबको अपनी सक्सेस के बारे में बताते हैं ना, तो कोई नहीं सुनता, लेकिन जब आपके काम शोर मचाते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी ना किसी को जरूर देखा होगा। एक इंसान बहुत ही बेसिक सा लाइफस्टाइल रखता है, कोई महंगे फोन नहीं या फालतू के शौक नहीं। आप कहीं पे भी जाते हो तो शायद कार में जाते होंगे, लेकिन वो इंसान हमेशा पुरानी सी कार में या मोटरसाइकिल पर ही चलता है। और जब वो आपके यहाँ अपने बच्चों की शादी का कार्ड लेकर आता है तो आप सोचते हैं कि बहुत ही बेसिक सी और नॉर्मल सी शादी करेगा, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप वहां शादी में उनके अरेंजमेंट्स देखकर हैरान रह जाते हैं। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हो सकता है। जैसे शादी आप अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो आदमी वैसी शादी कर देता है। तो जब कभी आप किसी अपने रिलेटिव से मिलेंगे तो आप ही उस आदमी का एग्जाम्पल दूसरों को देंगे। अरे तुमने उसके यहाँ शादी में जाकर देखा यार, वो देखने में तो वैसे ही लगता है, लेकिन उसने क्या शानदार शादी करी है। लेकिन अगर वो आदमी पहले से ही अपना लाइफस्टाइल फ्लैशी सा रखता तो शायद वो ऐसा ना कर पाता, और अगर कर भी देता तो दुनिया हैरान नहीं होती। फोर्थ, फ्री फ्रॉम प्रेशर। जब आप ये दिखाओगे कि आप अपने बच्चों की शादी में 1 करोड़ खर्च करना अफोर्ड कर सकते हो,
तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे 1.5 करोड़ की होंगी और आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि कुछ भी करके 1 करोड़ तो खर्च करना ही है। और अगर आपने 1 करोड़ की जगह 90 लाख भी खर्च कर दिए तो भी लोग यही कहेंगे कि बात तो करोड़ों की करता था और खर्च सिर्फ 90 लाख ही करें। लेकिन जब आप ये दिखाओगे कि आप सिर्फ 10 लाख की शादी करना ही अफोर्ड कर सकते हो तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन 12 या 15 लाख की होगी। तब आपके ऊपर 10 लाख का ही प्रेशर रहेगा, जो एक्चुअली में कोई प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से जानते होंगे कि आप इससे कहीं ज्यादा की शादी करना अफोर्ड कर सकते हो। और फिर आपने 30 या 40 लाख खर्च कर दिए ये शादी में तो लोग हैरान भी होंगे और आपका शोर भी मच जाएगा। फिफ्थ, कंपल्शन टू बाय एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे ही हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर रहा है। इंडिया में हजारों प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है और अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आज किसी से कम नहीं है। जो मेडिकल सर्विसेज आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वैसी मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसकी एक वजह है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक बिजनेस मॉडल की फॉर्म में चलते हैं जहां एक आम आदमी के लिए ट्रीटमेंट कराना मुश्किल ही नहीं लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां छोटे से ट्रीटमेंट का खर्चा भी लाखों में आता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। अब क्योंकि फ्री है तो भीड़ तो होगी ही। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को या किसी ऐसे इंसान को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते देखा है जिसके पास पहले तो कभी बहुत पैसा था पर आज वो फाइनेंशियली वीक है? हाँ, लेकिन कैसे भी करके लोन लेकर या कुछ और करके अपने आप को अमीर दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमीर दिखने वाले लोग शायद बहुत कम दिखे, लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा इलाज कराते हुए आम से दिखने वाले लोग जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि उन आम लोगों के पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वो उनको जहां ठीक लगेगा वो वहां ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अमीर दिखने वाले लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना उनकी मजबूरी होती है। सिक्स्थ, रियल एस्टेट लायबिलिटी। एक अमीर दिखने वाला इंसान जिसे अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, उसकी रियल एस्टेट या घर लेने की प्रायोरिटीज क्या होती है? भाई, लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोकल मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, सोसाइटी अपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ वेल एजुकेटेड लोग ही रहते हो, और भी बहुत कुछ। तो अगर ऐसे अपार्टमेंट या फ्लैट देखोगे रहने के लिए जहाँ पहले से ही सब कुछ हो, तो मतलब आप एक वेल डेवलप्ड लोकेशन पर घर लेना चाह रहे हो। तो हो सकता है वो आज रहने के लिए एक अच्छी जगह हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह हो ये जरूरी नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए खराब चॉइस भी हो सकती है, क्योंकि अगर आज आपने वो फ्लैट 50 लाख का लिया और वो पहले से ही डेवलप्ड जगह पर है तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि उसका प्राइस या वैल्यू उस रेट से बढ़ेंगे जिस रेट से किसी लैंड या प्लॉट की बढ़ते हैं। लेकिन कोई आम आदमी वो ऐसी चीजें नहीं सोचता। वो देखता है भले ही मैं एक वेल इस्टेब्लिश्ड और डेवलप्ड जगह से थोड़ा दूर घर लूं, लेकिन मैं प्लॉट लेकर ही फिर अपना घर बनाऊंगा और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे उसके घर की वैल्यू भी तेजी से बढ़ेगी। सेवंथ, मनी यूजर वर्सेस मनी क्रिएटर। एक नॉर्मल एंड नॉन फ्लैशी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाला पर्सन मनी क्रिएट करने वाले माइंडसेट के साथ रहता है, लेकिन वो लोग जो हमेशा अमीर दिखना प्रेफर करते हैं या अमीर दिखने पर फोकस करते हैं वो हमेशा मनी यूजर होते हैं। वो पैसों को बढ़ाने से ज्यादा उसे खर्च करके अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। एट्थ, फोकस्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। नॉर्मल और सादा सा लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाले लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने गोल्स को लेकर, लेकिन जो लोग शो ऑफ में बिलीव करते हैं वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती रहती है, उसके पास ये है, मेरे पास उससे भी बेहतर चीज होनी चाहिए। वो तो घूमने के लिए फॉरेन ट्रिप पर गया है, मुझे भी अब की बार घूमने के लिए फॉरेन ट्रिप पर ही जाना है। ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं और सादी जिंदगी जीने वाला आम आदमी शांत रहता है। नाइन्थ, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। ये जो लोग शो ऑफ वाली लाइफ जीते हैं ये बहुत वीक होते हैं, मेंटली और कई बार फाइनेंशियली भी, क्योंकि इन्हें दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इन्हें दूसरों की हर चीज का फर्क पड़ता है, तो ये मेंटली बहुत वीक होते हैं। और रही बात फाइनेंशियली की, तो अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है और उस 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए वो सिर्फ शो ऑफ में खर्च कर रहा है
या बेकार की चीजों में खर्च कर रहा है, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कैसे सकता है। लेकिन सिंपल लाइफस्टाइल जीने वाले लोग सुकून में रहते हैं, इसलिए ये लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि ये यूजलेस चीजों में खर्च नहीं करते, इसलिए उन पैसों को या तो ये सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो बस वही बात है, मार्केट में कुछ ज्वेलरी होती है जो बाहर से देखने में गोल्ड की लगती है, लेकिन अंदर से वो लोहे की होती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो अंदर से और बाहर से सोने की ही बनी होती है। और हम जानते हैं, जो अंदर से और बाहर से सोने की बनी होती है उसकी कीमत लाखों में होती है, और जो अंदर से लोहे की बनी होती है वो तो 50 रुपए में भी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग लाखों की वैल्यू रखते हैं, और कुछ आप समझ ही गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और देखते रहिए लुक ओवर।